राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी हमारे साथ में हैं। नोएडा में आप पधारे हैं। मकराना जी, नोएडा आने का आपका उद्देश्य क्या है इसका? 29 तारीख को ISBT जो देश की राजधानी का सबसे बड़ा बस अड्डा है, वहाँ पे महाराणा प्रताप की एक नई मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। पुरानी मूर्ति को खंडित कर दिया गया था किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा। नई भव्य मूर्ति लगाई जा रही है। यहाँ की दिल्ली की CM वहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे आ रहे हैं और भी खूब सारे गणमान्य लोग वहाँ राजपूत समाज के आ रहे हैं। उसी दरमियान नोएडा और दिल्ली के आसपास के जितने भी राजपूत एरिया हैं जहाँ महाराणा को मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ हम लोग निमंत्रण देने हर जगह जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग नोएडा हैं। मकराना जी, राजपूत करनी सेना खासकर जहाँ तक देखा जाए राजपूतों को अपने धरोहर को, अपने इतिहास को बचाने के लिए आज लड़ना पड़ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा कि इतिहास ऐसे बनाए नहीं जाते। इतिहास बनाने के लिए सर कटाना पड़ता है। और अगर कोई इतिहास को कुंठित मानसिकता से कोई खराब करना चाहे, तोड़ना मरोड़ना चाहे या अपना बनाना चाहे, तो वो प्रयत्न कर सकते हैं, कुंठित प्रयत्न कर सकते हैं। एक घृणित प्रयत्न उनके द्वारा हो सकता है। और अगर कोई लांछन लगाना चाहे तो हम लोग अभी मरे नहीं हैं। राजपूत जिंदा है, करनी सेना जिंदा है। कालू साहब ने संस्था खड़ी करी थी इन्हीं उद्देश्यों को लेके भैया कि इन फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। 11 उद्देश्य श्री राजपूत करनी सेना के निर्माण के समय बनाए गए थे। उन्हीं में से एक उद्देश्य यह भी था कि इतिहास के साथ कभी भी कुछ छेड़छाड़ हो, गलत तरीके से कुछ हो तो करनी सेना उसका विरोध करेगी। ऐतिहासिक पात्रों के साथ अगर कोई छेड़खानी हो तो करनी सेना विरोध करेगी। खूब सारे और 8-9 और बड़े मुद्दों को लेकर करनी सेना गठन हुआ था। अगर कोई लांछन लगा रहा है तो बाकायदा उसको जब 5 से 7 दशक पहले जो इतिहास में छेड़छाड़ की गई थी, क्या राजपूत या जो भी ऐसे सेना हैं या जो धर्म सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं, क्या उन लोग उस इतिहास को संजोना चाहते हैं या सिर्फ अपनी आस्था, अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने भी कोई छेड़खानी करी आज तक, वो राजपूत को कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाने के प्रयास के चक्कर में करी गई है। राजपूतों के ऐतिहासिक पात्रों को कमज़ोर दिखाना, कहीं ना कहीं उन्होंने देश दुनिया के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये दिखाना, कमतर आंकने की कोशिश हमेशा इतिहासकार करते आए इन सालों में जो बात हुई जी। और श्री राजपूत करनी सेना इसीलिए 20 सालों में प्रयासरत है, 18 सालों से प्रयासरत है कि जो भी पुरानी गलतियां हुई है वो अब ना दोहराई जाए। अगर जो भी कोई अगर किसी भी तरीके का इसमें खंडित करने की या गलत दिखाने की कोशिश करेगा, राजपूत युवा, राजपूत समाज, करनी सेना इसका विरोध करने के लिए खड़ी है। और हम लोग तो चाहते हैं कि वो गौरवान्वित लोग, वो व्यक्तित्व जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के लिए, अगर वो केवल अपना उपस्थिति तो चाह रहा है और कोई मांग थोड़ी रहा है किसी आपसे कुछ। इतिहास के पन्नों पे गौरवान्वित उसके क्षण हैं, उनको बाकायदा सही तरीके से, ईमानदारी से लिखा जाए। यही तो ऐतिहासिक पात्र चाहते हैं। ऐतिहासिक पात्र ये थोड़ी चाहते हैं कि साहब हमारे नाम पे कोई आप गढ़ किले बनवा दो या कुछ और साम्राज्य खड़ा कर दो। उनको इतिहास में सम्मान मिले और बाकायदा उनको पढ़ के नई आने वाली पीढ़ी गौरवान्वित हो कि हमारे पुरखों ने, हमारे लोगों ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस माटी के लिए क्या ऋण चुकाया है जी। राजपूत के बारे में जहाँ तक कहा जाता है कि राजपूत हमेशा ही लड़ते रहे हैं और लड़ाई की पहचान ही उनकी रही है, शस्त्र की ही प्रयोग किया उन्होंने। क्या अब राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक पार्टियां जातिवाद में बांटने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का नाम लेकर के इतिहास से छेड़छाड़ करके इस तरीके से उकसाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि वाजपेयी जी का एक कथन आपको याद होगा कि एक भारत आज़ाद के बाद में एक जाति को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया जी। सदन में बोला था वाजपेयी। मेरा सवाल वही है, बिल्कुल सही बात। और सदन में इसलिए बोला कि उनको पीड़ा थी इस बात की, वो प्रधानमंत्री रहते हुए ये बात बोल रहे हैं, उनको बड़ी पीड़ा थी कि एक जाति को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया क्योंकि उसको आता ही लड़ना था। अब क्षत्रिय को कोई और चीज़ सिखाने की कोशिश करो जो हजारों साल से जो चीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है अपने देश दुनिया के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, इस देश के अपने स्वाभिमान के लिए, अपने बलिदान, अपने सर्वस्व बलिदान देने के लिए राजपूत क्षत्रिय जाना जाता है।
अब उसको कुछ नया सिखाया जाए तो कैसे सीखेगा? सीधी सी बात है, हर जाति को इस आज़ाद भारत में अपने काम करते रहने का या काम को बढ़ावा देने का हर चीज़ मिला, और राजपूत से वो चीज़ छीन लिया गया। और छीनने के बाद हर दिन उसको प्रताड़ित किया गया कि नहीं, तूने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है। ये और ज़्यादा अपमान की बात है। और जिन राजपूत शासकों ने इस देश के लिए किया, उनको उनके इतिहास को हर दिन ख़त्म करना, थोड़ा मरोड़ा जाना, वो उससे ज़्यादा कुंठित बात है। ये देश के लिए सोचने समझने की बात है कि कोई तो अपने इतिहास को सजो के रखते हैं, ऐतिहासिक पात्रों को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, और जो यहाँ के जो सबसे बड़े ऐतिहासिक पात्र हैं उनके साथ हर दिन प्रताड़ना उनको झेलनी पड़े, उनके ऐतिहासिक पात्र को इतिहास में लज्जित होना पड़े, ये अपने लिए पूरे देश के लिए शर्म की बात है। अभी आगरा वाला मामला हुआ था, मामले तो खैर उलझाए जाते हैं, उलझाने के लिए बनते हैं, राजनीतिक कारण बन जाते हैं, लेकिन क्या करनी सेना या राजपूत सेना जितनी भी है, क्या वो अपने सनातन धर्म को के अस्तित्व को बचाने के बदले सिर्फ लोगों को बचाने के चक्कर में या लड़ने झगड़ने में रहेगी? देखिए, राणा सांगा का जो मामला हुआ, आगरा का जो मामला हुआ, आप जो पूछ रहे हैं, क्या राणा सांगा खुद के परिवार के लिए लड़े? कभी नहीं। 100 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं आने वाले राणा सांगा। एक आंख, एक हाथ, एक टांग, क्या क्या नहीं, और फिर भी लड़ रहे। 80-80 घाव जिनके लगे, जिनके घाव लगे 82, फिर भी खड़क रही थी 82। क्यों लड़े? इस दिन को देखने के लिए कि राणा सांगा के नाम पे हमें गद्दार बोला जाए। एक 2 टके का नेता आता है, सदन में बोलता है कि राणा सांगा के वंशज गद्दार है, राणा सांगा गद्दार थे। क्या ये सुनने के लिए वो लड़े थे? वो इस देश के लिए लड़े, इस देश की माटी के लिए, इस देश की बहन बेटी की इज्जत के लिए, इस धर्म के लिए, गाय के लिए, यहाँ के हर एक चीज़ के बचाने के लिए जो बाहरी आता था, ये खत्म करना चाहते थे। और हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, हम इकट्ठे होकर अगर तलवार लहरा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं तलवार लहरा रहे हैं, राजपूत की पहचान है तलवार, आन बान शान है तलवार, क्षत्रिय की पहचान तलवार है। अगर कोई बोले तलवार मत लहराओ तो हम क्या लहरा रहे हैं, तुम बताओ। जी, क्या राजपूत कुछ और चीज़ का साथ रखते थे, कुछ और चीज़ का उपयोग करते थे? राजपूत तो इसी चीज़ का उपयोग करते थे, यही साथ रखते थे, जो लहराई, और लहरा के किसी को कोई खराब थोड़ी किया। किसी को अगर उससे कोई हानि पहुंच गई हो, या किसी को कोई हमने कोई तलवार मार दी हो, तब तो बोला जाए कि राजपूत आके यहाँ बदमाशी कर रहा है। लाखों की संख्या में आके तलवार लहरा के घर चले जाना एक बहुत बड़ा अनुशासन है, जो हर कोई नहीं कर सकता। अभी जैसा देखेंगे सिखों में है कि वो लोग कृपान रख सकते हैं, उनको तो अधिकार मिला है, लेकिन राजपूत को घर में भी तलवार रखने की परमिशन नहीं है, वो कहते हैं ये अवैध है। देखो जी, 564 रियासतें थी, हमने इस देश को निर्माण में दान दिया। वो देश के जो उस समय के जो राजा महाराजा थे, उनको ये बाकायदा ये बात रखनी चाहिए थी। आपके चल के माध्यम से बोल रहा हूँ जी, उस समय के जितने भी राजा महाराजा अगर राजपूत समाज की इस बात को रखते कि इन फ्यूचर हमें हथियार रखने का बाकायदा राइट होना चाहिए, तो होता। सिखों ने रखा, सिखों ने ये बाकायदा ये बात रखी सरकार के सामने कि साहब 5 हमारे ये जो पहनावे हैं हम साथ रखेंगे। उसमें कृपाण आती थी, रख रहे हैं वो लोग। आपने क्यों नहीं किया? आपके राजाओं ने, महाराजाओं ने क्यों नहीं किया? अपने जो राजपूत राजा महाराजा जिनकी रियासतें थी, उनको राजपूत समाज के इस मान सम्मान की बात को रखना चाहिए था, जो आज हमें हर कोई पागल से भिड़ने की जरूरत नहीं होती। आज तो आप तलवार इस्तेमाल भी नहीं कर सकते ये सीधी। तो क्या राजपूत करनी सेना इसके लिए कुछ आगे प्लान कर रही है, विचार कर रही है, अभी इस तरह का कुछ अधिकार मिले? अभी देखो ऐसा है, अभी तो हाल फिलहाल करनी सेना क्या, पूरा समाज केवल इस बात को लेकर विचार कर रहा है कि ऐतिहासिक चीज़ों को, इतिहास को संरक्षित कैसे किया जाए, संरक्षित क्या, और हर कोई आके जो बकवास कर रहा है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए जी। उनके खिलाफ बाकायदा सदन में लॉ बने, कानून बने कि हर कोई आगे कुछ भी बोल जाए उस पर बाकायदा कानून बनना चाहिए। सदन में नीति निर्धारण के लिए लोगों को भेजा जाता है, न कि ये उल जुलूल फिजूल बातें करने के लिए। एक बात और वेपाल जी, एक इस निंदा की बात आ जाती है, कोई क्रिश्चियन के खिलाफ या मुस्लिम के खिलाफ अगर कोई बात कर दे तो एक्शन तुरंत होता है, कोई बातें नहीं होती है, एक्शन तुरंत होता है। और यहाँ राणा सांगा जैसे के ऊपर इतनी बड़ी बात हो गई, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कमजोरी है हिंदू समाज की, कमजोरी है अपने नेताओं की मानसिकता की। पहले हिंदू कमजोर हुआ,
फिर हिंदुओं में राजपूत को कमजोर किया गया, पहले ब्राह्मण को कमजोर किया, फिर राजपूत को कमजोर किया गया, फिर फॉरवर्ड को कमजोर करता गया। कब तक कमजोर होते रहेंगे? देखो जी, हिंदू को कमजोर करना तो आप अकेले क्षत्रिय को कमजोर कर दो, हिंदू पूरा क्योंकि लड़ने वाली कौम हिंदू है, क्षत्रिय। क्षत्रिय कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, क्षत्रिय सभी ऐसा है जो कमजोर हो ही नहीं सकता। सरकार चल रहा है पूरे देश में क्षत्रिय को कमजोर करने का ही सब कुछ चल रहा है। इनका इतिहास बदल दो, इनको लज्जित करो, इनको नीचा दिखाने की कोशिश करो, और क्या चल रहा है। हम लोग आए तो महाराणा प्रताप का हाथ तोड़ दिया गया ISBT पे जी, उसके अपराधी कहाँ हैं? हमें बोला गया बंदरों से टूटा है। उस लोहे की मूर्ति को बंदर तोड़ सकते हैं? आप देख के जाके 4 टन की मूर्ति, लोहे की मूर्ति को बंदर नहीं, अगर कोई बड़ा यति आ जाए वो भी नहीं तोड़ सकता जी। उसको बाकायदा असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है। कहाँ हैं वो लोग अपराधी? ISBT पे महाराणा प्रताप की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। तो हमारी तरफ से क्यों मूर्ति लगा रहे हैं? क्योंकि फिर सरकारी मूर्ति लगी, कहीं ना कहीं उस पर कोई कमजोरी आ जाए, मूर्ति को पता ही नहीं कौन मूर्तिकार बना रहा है। हम हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपए की मूर्ति, 50 लाख की मूर्ति, 80 लाख की मूर्ति लगवा रहे हैं। क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि मजबूती रहे, हर कोई आके तोड़ने की भी कोशिश करे तो टूटे ना, क्योंकि देश की राजधानी में लगेगी जी। बोलने वाले कुछ ही बोल दे, हाइट में कम है, फाइट में कम है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक बात की बात है, सीधी बात है। हम क्यों लगा रहे हैं आगे बढ़कर? सरकार बोली 6 महीने बाद लगेगी। अरे जब हम बोल रहे हैं हमारी बात हुई थी 1 महीने में लगनी है तो क्यों नहीं लगेगी? खंडित मूर्ति वहाँ खड़ी थोड़ी जाएगी। केवल मान सम्मान ही खराब हो राजपूत समाज का। स्वाभिमान के लिए जो लड़े महाराणा प्रताप, उनकी मूर्ति, खंडित मूर्ति वहाँ नहीं लगे रहे ज़्यादा समय के लिए, इसलिए हम हमारे पैसे से लगवा रहे हैं जी। और ऐसी बाकायदा अद्भुत मूर्ति लग रही है जो 1000 साल तक कुछ नहीं हुआ। तो वैश्विक स्तर पे हिंदू समाज को आप क्या कहना चाहेंगे उनकी समझ के लिए? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ पूरे देश के लिए जो व्यक्ति लड़े, जिनके बच्चे घास की रोटी खाई, जिनके बच्चों ने सही, मतलब ये क्या बोलते, शिलाओं पे सोए, मखमली मतलब कपड़ों को, मखमली बिस्तरों को छोड़कर, ऐसे शान और शौकत को छोड़कर, महलों को छोड़कर जंगलों में रहे। किसके लिए रहे? क्या खुद के लिए रहे? क्या खुद के ऐशो आराम के लिए रहे? इस देश के स्वाभिमान के लिए रहे। सबसे बड़ा बाहरी आतताई अकबर था, उसके खिलाफ खड़े रहे। तो इस देश के हर एक व्यक्ति का बाकायदा राइट बनता है कि वहाँ 29 तारीख को आएँ और शाम को 4 बजे उसका बाकायदा नई मूर्ति का उद्घाटन है, वहाँ अपना अमूल्य समय देर उनकी शान में खड़े रहे, स्वाभिमान में खड़े रहे। ये आप सिर्फ राजपूतों के लिए बोल रहे हैं, पूरा समस्त हिंदू समाज के लिए? हर एक व्यक्ति के लिए जो देश की माटी से जुड़ा है, इसकी यहाँ का अन्न खाता है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।